आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू का ख्वाब अपने मन में सोए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो आंसर की है वो रिलीज कर दी गई थी। आपने चेक भी की होगी, हमने उसका आपके लिए वीडियो बनाया भी था। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आंसर की अभी तक मिल नहीं पाई है, क्योंकि उनको चेक करना आसान नहीं है जेएनयू की आंसर की, और उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों से नहीं हुई है वो अब रिवाइज आंसर की का वेट करें। जैसे ही रिवाइज आंसर की आएगी आपको बता दिया जाएगा। हालांकि जो उसकी रिवाइज आंसर की है उसके चांस है सैटरडे तक आने के, और जैसे ही सैटरडे को आएगा उसके 1 या 2 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि नोटिस में देखा जाए तो 15 अक्टूबर उसमें मेंशन किया गया है, और इससे अलावा भी 1-2 दिन डिले हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए चीजें डिले हो रही है। तो आप मान के चलिए अगले हफ्ते में कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। चाहे बात करें यूजी कोर्स की, चाहे हम बात करें पीजी कोर्स की, सर्टिफिकेट की या डिप्लोमा की, जितने भी कोर्स है इनका रिजल्ट अगले हफ्ते आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो एमफिल और पीएचडी के बच्चे उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो उनकी मेल पे आएगा। उसमें आपका जो थीसिस वगैरह होती है, सिनॉप्सिस वगैरह है, यानी कि आपकी इंटरव्यू की कॉल आएगी, उसे भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि जिन बच्चों को बुलाया जाएगा। अभी मेरिट नहीं आएगी, सिर्फ आपका अभी कॉल लेटर आएगा। मेरिट एतबार से बनती है आपके डिपेंड ऑन इंटरव्यू। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो पीएचडी में तो आपको पहले इंटरव्यू देना होगा अपने सिनॉप्सिस वगैरह, तब आपकी मेरिट बनती है। तो बेस और आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस होगा, यानी कि एंट्रेंस भी होगा और इंटरव्यू भी आपका होगा। तो अभी जो इसका रिजल्ट की डेट है वो 15 अक्टूबर आप मान के चलिए। उससे पहले आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, जिसके चांस है आपके सैटरडे तक आने दें। अब आपके पास ये 2-3 दिन का वक्त बचा है, इसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी करने हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जेएनयू से रिगार्डिंग। और जिन बच्चों का फॉर्म में कोई गलती हो गई है, डेट ऑफ बर्थ की या ग्रेजुएशन के मार्क्स या कुछ और किसी भी तरह की मिस्टेक हो गई है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उनको फोन कीजिए एग्जाम कंट्रोलर को, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपको सही तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की। अगर वहां पे नंबर जो आप मिलाते हैं जेएनयू में और फोन नहीं उठता है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सही गाइडलाइंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जेएनयू जो चाहता है वो सब बच्चों का एडमिशन लेना चाहता है। अगर आप में कोई गलती हो गई है, आपने बाय मिस्टेक या साइबर कैफे में आपके फॉर्म में कोई गलती कर दी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक मेल या फिर एक एफिडेविट देकर आप उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। जेएनयू का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली है, बहुत लचीला है। उसमें आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जितनी भी सारी चीजें हैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होती है। तो अब उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 2020 और 21 के सेशन के बच्चे हैं, ध्यान से सुन ले। जो बच्चे 21 और 22 सेशन के बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कोविड-19 की वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन मंगवा लिए गए थे। लेकिन अब आपको जेएनयू में बुलाया जा रहा है, जेएनयू ओपन हो रहा है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जेएनयू जाना होगा, जिसकी तारीख 18 से 22 सितंबर से 12 अक्टूबर तय की गई है। अलग अलग कोर्स की अलग अलग होगी, लेकिन मोस्टली जो बच्चों का वेरिफिकेशन की डेट है वो 18 से 22 के लिए बुलाया गया। और उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां रहने का इंतजाम भी तो आपको करना है। मान लीजिए कि आप दूर से जा रहे हैं तो फिर कहाँ पे रुकेंगे, तो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो 2021 और 22 के सेशन के बच्चे हैं वो भी, और जो 20-21 के हैं वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, क्योंकि जेएनयू रीओपन हो रहा है। तो हो सकता है कि जो नया बैच आएगा 21 और 22 वाला सेशन, उसको भी तभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, और हो सकता है कि आपका इस बार जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन हो। तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं आज आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट बता रहा हूँ। आप उसे अच्छे से लिख लें, पेन पेंसिल ले लें, या फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए डॉक्यूमेंट लिस्ट का तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9045220432। मैं आपको व्हाट्सअप के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हॉस्टल के लिए कितना मार्क्स का होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि ए से लेकर जेड तक आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उसका समाधान हमारे चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे आपको जरूर मिलेगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, तो उसको हमें किस ऑफिसर से या किस डॉक्टर से बनवाना है, तो उसमें आपको नाम लिखना है, सबसे पहले ऊपर मेंशन होगा, फिर उसमें आपको फादर नेम लिखना है एंड देन कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इतनी चीजें आपको भर के ले जानी होगी और आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहां से आप उसे वेरीफाई करा सकते हैं, अपना चेकअप करा ले, या फिर आपको एक डॉक्टर हो एमबीबीएस से वही वैलिड होगा। इसके अलावा उसमें बहुत सारे रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, उनके जो फॉर्मेट होते हैं वो भी आपको प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस में नहीं मिलता है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बताता हूँ हॉस्टल के लिए भी और आपके लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए भी। हालांकि जो बच्चे 2021 और 22 के सेशन के लिए उनको अभी ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जैसे ही आपका कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, यानी कि आपको सिलेक्शन का मैसेज आ जाएगा आपकी मेल पर, या आप लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होंगे, देन आपको फिजिकली बुलाया जाएगा। 18 से 22 तक के जो बच्चे हैं वो 20 और 21 सेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो आपको मे बी नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको बुलाने के पूरे चांसेस हैं। अभी तो 10-15 दिन आपको अपलोड करने का टाइम मिलेगा, वो आपको बता दिया जाएगा जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है। तो आप जो डॉक्यूमेंट है उसे आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपका आता है प्री इनरोलमेंट फॉर्म, यानी कि जब आप सीट बुक करते हैं उसमें एक फॉर्म आपको फिलअप करना होता है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करने होते हैं, अपने 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का, ग्रेजुएशन का। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी, यानी कि जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होते हैं। देन उसका आप प्रिंट निकालें और उसके आपको कम से कम 3 सेट बना के रखने हैं। सभी सेट के प्री इनरोलमेंट फॉर्म हो जाएगा तो उसमें आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि एक आपको हॉस्टल में देना होता है फॉर्म और एक आपको अपने स्कूल में देना होगा। जैसे भी आप किसी भी स्कूल में कांटेक्ट करेंगे, आपका स्कूल होगा, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका एमए हिंदी में हुआ तो आपको स्कूल ऑफ लैंग्वेज में उसको सबमिट करना होगा। इसके अलावा दूसरा आपको एडमिन पे जमा करना होगा और तीसरा आपको हॉस्टल में सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आप 3 या 4 सेट आराम से निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज, आपके पास फोटो होनी चाहिए, कम से कम 10 से 12 फोटो आप जरूर साथ रख के लेके जाएं, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे फोटो चिपकाने पड़ेंगे। खासकर आईडी कार्ड पे जो चिपकेगा आपका वो करेक्ट वाला फोटो होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा आपके पास 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट होगी, उनकी फोटो कॉपी एटलीस्ट 3 सेट उनके भी बना के ले जाने हैं। ओरिजिनल आपको सारे साथ रखने हैं। 2 आप एनवेलप ले लीजिएगा जो क्लियर बैग की तरह आते हैं। क्लियर बैग ले लें जिसमें आप एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखें और एक में आपका फोटो कॉपी। इससे ये होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मिलेंगे नहीं और सारी चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीक्वेंस में रहेगी। जब आपसे ओरिजिनल मांगा जाए तब आप ओरिजिनल दिखाएं, तब आपसे फोटो कॉपी मांगी जाएगी तो आप फोटो कॉपी दिखाएं। तो 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, अगर आप पीजी में ले रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन भी होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां से आपने ग्रेजुएशन किया। अब 12वीं के बच्चे जो होते हैं, जो बीए में एडमिशन लेते हैं, उनके पास माइग्रेशन नहीं होता तो वो टीसी ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उससे आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आपको आपके स्कूल या कॉलेज से इजिली मिल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे पीजी में जाते हैं तो उनको आपके पास प्रोविजनल डिग्री होना मैंडेटरी है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आपको डिग्री होना जरूरी है। तो डिग्री मिलती है मोस्टली 3 साल में, तो आप अपने कॉलेज में जाके अपनी प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर दे, जो आपको तुरंत मिल जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 7 दिन का वक्त देते हैं जो मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं भी है कि माइग्रेशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है और प्रोविजनल डिग्री नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है, चाहे आप बात करें ओबीसी की, एससी की, एसटी की या पीडब्ल्यूडी की, तो आपके पास इनका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और जो ओबीसी के बच्चे हैं और एससी वाले बच्चे हैं, उनको अपना जो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी उनको वेरीफाई होगा उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, रिजर्वेशन कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होते हैं, तो उसको आप कम से कम 1 साल से पुराना आपके पास अवेलेबल ना हो, 2021 का बना हुआ होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि पुराना भी चल जाएगा लेकिन फिर आपको नया बनवा के सबमिट करना पड़ेगा। तो कैटेगरी वहां पे सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होगी, उसी से आपका सारा प्रोसेस होगा। इसके अलावा आपके पास 2 एफिडेविट होने चाहिए, जिसमें एंटी रैगिंग का होगा और एक दूसरा होगा आपके गार्जियंस का। और इसके अलावा ये जो एफिडेविट होंगे वो आप अपने किसी भी कोर्ट कचहरी से या एजेंट से बनवा के लेके जा सकते हैं, वो आपको इजीली बना के दे देंगे। आपको ये कहना होगा कि सर मेरा जेएनयू में एडमिशन हुआ है, मुझे एंटी रैगिंग का फॉर्म दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। एंटी रैगिंग के 2 फॉर्म होते हैं और फिर दूसरा आता है एक एफिडेविट होता है जिसमें आपके गार्जियंस के होते हैं, तो वो भी आप बनवा सकते हैं। उसका फॉर्मेट प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, आप वहां से जाके
डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमसे ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट ये हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, जिसको बोलते हैं सामान्य निवास प्रमाण पत्र, वो आपका हॉस्टल के लिए काम करेगा। और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट के साथ फोटो होने चाहिए, जो मैंने आपको बताया। एक आपके आईडी प्रूफ होने चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए और फोटोकॉपी भी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने गार्जियंस का भी कोई पहचान पत्र अपने साथ जरूर रख के जाएं, ताकि आपको अगर वहां रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो आपके पास सारी प्रूफ हो। वैसे तो मोस्टली कोई गार्जियन आपके साथ जाएगा, लेकिन अगर किसी के फादर नहीं है या मदर नहीं है तो वो अपने भाई को वगैरह को भी लेके जा सकते हैं। वहां पे अलाउ कर दिया जाएगा जब आपको फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और वहां पे सारा इंतजाम होता है फोटोकॉपी का। अगर किसी वजह से आपका जो एंटी रैगिंग का एफिडेविट नहीं बन पाता है तो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा जेएनयू में। जब आप जाएंगे सारी चीजें आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगी। खाने पीने का भी इंतजाम रहता है, बशर्ते कि उसका आपको चार्ज पे करना होगा। और वहाँ के जो वॉलंटियर होते हैं वो बहुत स्मूथली आपसे सारी चीजें करवा देंगे, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि बहुत सारी पार्टीज हैं, तो वो सारा आपका ख्याल रखेंगे जब आप जेएनयू में जाएंगे। और वो आपकी अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करेंगे। और यही जेएनयू का कल्चर है कि जो बच्चे नए जाते हैं उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आप इस बात से निश्चित रहिए कि अगर आपका जेएनयू में सिलेक्शन हो गया तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई गलती भी हो गई है तो वहां पे सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीजों को मैनेज के लिए मौका दिया जाएगा। एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जज जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको जिस तारीख को बुलाया गया और आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जेएनयू का जो एडमिशन प्रोसेस है वो हिंदुस्तान की और तमाम यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी ऑलरेडी जेएनयू का स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई थी। जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरा एडमिशन हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम का सामना इसलिए आता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत नीचे से जाते हैं ऊपर के लेवल पे, तो बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, तो उनको डर लगता है कि भाई जेएनयू में जाएंगे तो अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हमें कैंसिल कर दिया जाएगा या हमें एडमिशन जो हमारा रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, जेएनयू से आपकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस संस्थान में आए और हमारे संस्थान का और देश का नाम रोशन करें। तो ये सारी चीजें थी जो आपको आज मुझे बतानी थी डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है और डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो इसलिए आप तमाम लोगों के लिए, जो बच्चे 21-22 के सेशन के हैं और जो 20-21 के सेशन के बच्चे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक लाइव सेशन रखा है जो 17 अक्टूबर को होगा, संडे में होगा। और टाइमिंग इसकी रहेगी 5 बजे से 6 बजे तक की इसकी टाइमिंग रहेगी। 1 से 1.5 घंटे तक आपका लेक्चर चलेगा, जिसके माध्यम से आपको गूगल मीट का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप उसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा ताकि हम आपको लिंक प्रोवाइड करा दें। आपके जितने भी डाउट हैं, जितनी भी क्वेरी है, आपको सारी सोल्व करा दी जाएगी। क्योंकि ये जो माध्यम से आप बात करें, इसमें आप कमेंट्स करेंगे, फिर उसका रिप्लाई दिया जाएगा, या फिर हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे तो उसके कमेंट्स जो है वो बहुत तेजी से चल पाते हैं। और अगर सोशल मीडिया पे भी जाएंगे तो उसके जो कमेंट है वो बहुत तेजी से जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि 1-2 कमेंट मिस हो जाए, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट मिस हो। तो इसलिए आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चा जेएनयू में एडमिशन लेना चाहता है या चाहती है, वो हमारे लाइव सेशन में जुड़े। आपके जितने भी डाउट हैं, जितनी भी क्वेरी हैं, आपको सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। और ये जो सेशन होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें ना कोई आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ना ही कोई फीस देनी होगी। बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और आप कौन सी क्लास के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ ये लिख के भेजना और आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे हॉस्टल मिलेंगे, जो अब नए पुराने बच्चे जाएंगे, पुराने हैं 20-21 सेशन के लिए, उनको हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा। अब हॉस्टल अलॉट होने के लिए आपके कितना नंबर जरूरी है, उसके लिए मैं आपको कल उसका एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, सारे जो मैंने आपको बताया वो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है हॉस्टल अप्लाई के लिए। बाकी आपके पास सारी चीजें वही होंगी जो एडमिशन में लगते हैं। इसके अलावा आपको किसी और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए 24/7 ओपन है। आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन या जो हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप तमाम बच्चों के लिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। और जो बच्चों के मन में समस्या है या जो बच्चों के मन में डाउट है, वो सारी हम पूरी दूर करने की कोशिश करेंगे।
मिलते हैं आप तमाम लोगों से जल्दी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।